हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज प्लानिंग। ये कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ाते हैं या फिर लैंग्वेज प्लानिंग में चेंजेस लाते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा, ये यूनिट नंबर 8 का है, जिसका नाम है मल्टीलिंगुअल यूज़ ऑफ कोड्स, जिसकी ऑलरेडी 3-4 वीडियोस अपलोडेड हैं। इफ़ यू हैवेंट सीन सो आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। जो अगर फैक्टर्स की बात करते हैं, जो लैंग्वेज प्लानिंग है उसके कौन से फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले लैंग्वेज आ जाती है कि लैंग्वेज जो होता है एक स्पोकन और रिटन वे होता है, जब अपनी बात को आप एक्सप्रेस करते हैं बोल कर, लिख कर या फिर साइन लैंग्वेजेस का यूज़ करके। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू पुट लैंग्वेज प्लानिंग इन आइसोलेशन। जैसे कि चॉम्स्की ने भी बोला था, नोम चॉम्स्की, जिनके नाम से आप सब फैमिलियर होंगे। ही इज़ अ ग्रेट लिंग्विस्टिक इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिज्म। सो ये बोलते हैं कि जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द आइसोलेशन। आइसोलेशन में पॉसिबल क्यों नहीं है? वाई? बिकॉज वी एक्वायर द लैंग्वेज फ्रॉम आवर फैमिली और आर सराउंडिंग एरिया। अगर कोई भी बच्चा ब्रोटअप होता है आइसोलेशन में, अकेले, जहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता, सो डेफिनेटली ही और शी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट एबल टू स्पीक एनी लैंग्वेज। तो ये तो बात हो गई लैंग्वेज की, जो कि नोम चॉम्स्की को, और अगर आप अपने आंसर में नोम चॉम्स्की का नाम कोट करते हैं, देन ये जो आपका नाम है ये आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालेगा चेकर के ऊपर, या फिर जो भी इस पेपर को चेक करेगा। अब बात आती है दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू पुट लैंग्वेज प्लानिंग इन आइसोलेशन। तो इसी तरह से जैसे कि लैंग्वेज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है आइसोलेशन में, उसी तरह से जो लैंग्वेज प्लानिंग है दैट इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इन आइसोलेशन। आप क्या करेंगे अपने लैंग्वेज को, आप लैंग्वेज की प्लानिंग करेंगे, बट कहाँ, किसके लिए? ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि आप किसके लिए प्लान करेंगे। और लैंग्वेज की प्लान को करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स को डील किया था, जैसे कि whom, what, for, how, ये सारी पॉइंट्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो लैंग्वेज प्लानिंग है उसको भी हम अपनी सोशल एरिया में रहकर ही कर सकते हैं। These are several factors which may affect the consequence of language planning। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को ही इंक्लूड किया है। नंबर 1 है आपका सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर, नेक्स्ट है आपका लिंग्विस्टिक फैक्टर, नंबर 3 है सोशो फिलोसॉफिकल फैक्टर, 4th है पॉलिटिकली रिलेटेड है ये, इसका नाम है पॉलिटिको इकोनॉमिक फैक्टर और रिलीजियस फैक्टर, और लास्ट है आपका नंबर 6 पे इमोशनल फैक्टर। तो 1 बाय 1 डील करते हैं इन सारे फैक्टर्स को। तो सबसे पहले है हमारा सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर। सो सी साइड बाय साइड जो भी आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है दैट एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड प्रिपेयर योर नोट। सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर, जैसे कि आप वर्ड में देखते हैं, सोशो मीन्स होता है समाज, सोसाइटी से रिलेटेड। डेमोग्राफिक मतलब जैसे कि जो इंडिया है वहाँ वो एक ये जो डेमोग्राफिक वर्ड है दैट इज़ कम फ्रॉम डेमोक्रेटिक। सो इसका इंटर रिलेशन है, और जो समाज है, जो हमारा सोसाइटी है, वो वहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी बात करने के लिए बिल्कुल फ्री है। डेमोक्रेटिक क्या होता है? फ्री होते हो ना, फ्री टू एक्सप्लोर एनीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। तो इसी तरह से जो हमारा समाज है वहाँ पे जिस तरह की बातें होती हैं वो भी क्या है, एक फैक्टर है, एक फैक्टर होती है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्लानिंग ऑफ लैंग्वेज। हम लैंग्वेज को क्या ध्यान करके प्लान करते हैं? जो हमारा समाज है उसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी लैंग्वेज के ऊपर। आपने देखा होगा जहाँ आप रहते हैं वहाँ के आसपास के लोग, जो सोशल इन्वायरमेंट है वहाँ पे वो जिस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो आपकी लैंग्वेज भी उसी तरह की हो जाती है। सपोज़ आप कहीं नई जगह पे शिफ्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरी लैंग्वेज स्पोकन लोग होते हैं या फिर कोई डायलेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपको 2-3 मंथ्स होते हैं, आप धीरे धीरे उनकी लैंग्वेज को कैच करने लग जाते हैं। इट मीन्स व्हाट, कि जो लैंग्वेज प्लानिंग है या जो लैंग्वेज है, ये जो सोशल है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। या फिर ये कह सकते हैं कि लोगों के इफ़ेक्ट से सोशल एरिया चेंज होता है, या सोशल एरिया की वजह से लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और इन दोनों की वजह से जो हमारी लैंग्वेज प्लानिंग है उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, तो अब क्या होगा, जब लैंग्वेज प्लान की जाएगी और उस एरिया के लोगों के लिए की जाएगी तो उस पर्टिकुलर वर्ड को इम्पोर्टेंस दी जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिंग्विस्टिक फैक्टर। लिंग्विस्टिक फैक्टर जो है आपका, वो आपका प्रॉपर ग्रामर रूल्स या जो भी नॉर्म्स बनाए जाते हैं लैंग्वेज से, उसको ध्यान में रखकर होता है। अब लैंग्वेज प्लानिंग इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्यों है, ये इससे इन्फ्लुएंस कैसे होता है। जैसे कि ग्रामर में कुछ वर्ड्स फिक्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हमें क्या यूज़ करना है, पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, और फ्यूचर टेंस में एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंट में हम इज एम आर यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए हम क्या करते हैं हैज़ हैड हैव का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर टेंस के लिए विल और शैल का यूज़ करते हैं, या बी और बी का यूज़ करते हैं, विल बी शैल बी, इस तरह के वर्डिंग्स का यूज़ करते हैं, इस तरह के वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह का फैक्टर है। हमें पता है कि जो लिंग्विस्टिक है, जो लैंग्वेज है, उसकी कुछ एरियाज़ हैं। वैसे तो ये बहुत बोर्ड टर्म में होता है, लेकिन अभी आप इसको शॉर्टली सिर्फ ग्रामर के टर्म में मैं आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर। सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर का क्या मतलब है, जो सोसाइटी है, साइकोलॉजिकल का मतलब हिंदी में होता है मनोवैज्ञानिक। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में की जो बातें होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो हमारे दिलो दिमाग पे, मनोवैज्ञानिक मतलब हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पर इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, बट मेजॉरिटी जो है वो हिंदी की बात करते हैं। साइकोलॉजिकली क्या है, हो सकता है आई एम नॉट यूजिंग दैट टाइप ऑफ वर्ड्स, हो सकता है मैं अंधकार वर्ड यूज़ नहीं करती, बट आई नो दैट कि जो अंधकार वर्ड है वो आपका हिंदी का वर्ड है। तो कभी लाइफ में मैं अगर इस वर्ड को सुनूंगी तो मैं समझ जाऊंगी अंधकार मीन्स डार्कनेस की बात हो रही है यहाँ पे। और सोशो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस करता है लैंग्वेज प्लानिंग में, जैसे कि हमारी सोसाइटी में अगर अंधकार वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, अगर आप कुछ पुरानी बुक्स को देखेंगे वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। या फिर एक दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मम्मी को बोलते हैं मम्मा, अगर मेरी एरिया में मम्मी को मम्मा बोलते हैं या मम्मी को अम्मा बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज बनेगी वहाँ पे अगर कहीं मदर का होगा तो वो मम्मी या अम्मा से ही डिनोट करेंगे जो लैंग्वेज प्लानर है। वाई? बिकॉज दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि वो जानते हैं कि इस रीजन के एरिया के जो लोग हैं वो इस वर्ड को मम्मा या अम्मा ही प्रोनाउंस करते हैं। दैट्स वाई दे विल चूज़ द वर्ड इन देयर लैंग्वेज प्लानिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, वो है पॉलिटिको इकोनॉमिक फैक्टर। जिस तरह का हमारा पॉलिटिकल एरिया होता है उसी तरह की जो लैंग्वेजेस है वो डेवलप होती है। जो लैंग्वेज प्लानर है उस तरह की लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वोट्स होते हैं, इलेक्शन होता है इंडिया में और वोटिंग शुरू होती है, तो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो जिस तरह के भाषण देते हैं, आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर में नेक्स्ट डे आता है, न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान टाइम्स में या एनबीटी में, किसी भी न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उस राजनेता की या जो पॉलिटिशियन होता है उसकी वर्डिंग्स दी जाती हैं कि इन्होंने कहा कि जॉब्स निकलवाएंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात की, इन्होंने पॉवर्टी की बात की, इन्होंने कंस्ट्रक्शन की बात की, इन्होंने नए स्कूल्स बनाने की बात की। तो वहाँ पे जो वर्डिंग्स यूज़ होती हैं दैट इज़ प्लान्ड अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर। साइड बाय साइड वहाँ पे जो वोटर्स के व्यूज़ लिए जाते हैं कि आई वांट टू वोट बीजेपी और आई वांट टू वोट कांग्रेस और आई वांट टू वोट आप। तो इस तरह का जो एक माइंड सेट हो जाता है हमारा पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स की लैंग्वेज होती है वो भी इफ़ेक्ट करते हैं हमारी लैंग्वेज प्लानिंग को या फिर हमारी लैंग्वेज को। इसका फिफ्थ पॉइंट है रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर क्या हो जाता है, जैसे कि आप जानते हैं जो हिंदी है, जो इंडिया है, ये डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स है। यहाँ पे कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। तो इस तरह के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्ट हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजन्स हैं, धर्म हैं। आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे जो समझाने का मतलब है वो क्या है कि हम जिस रिलीजन में होते हैं हम उस तरह के वर्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं। और जो हमारे लैंग्वेज प्लानर होते हैं, अगर वो हिंदू रिलीजन को लेके कोई वर्क लिखते हैं या फिर लैंग्वेज को प्लान करते हैं, तो वहाँ पे जो हिंदू रिलीजन है उनके वर्ड्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। वहीं पे अगर कोई जो लैंग्वेज प्लानर है वो इस्लाम के ऊपर कुछ लिखना चाहता है, मोहम्मडन की लैंग्वेज पे कुछ लिखना चाहता है, इस्लाम रिलीजन पे कुछ लिखना चाहता है, तो वहाँ पे वो उर्दू के वर्ड्स को इम्पोर्टेंस देता है अपनी लैंग्वेज प्लानिंग में, या फिर उर्दू के अल्फाज बोल सकते हैं उसको इम्पोर्टेंस वहाँ पे देता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं ये शब्द अच्छा है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दैट वर्ड इज़ गुड,
और अगर हम उर्दू की बात करें तो उसमें क्या बोलते हैं कि ये अल्फाज अच्छा है, जो अल्फाज वर्ड है दैट बिलोंग्स फ्रॉम उर्दू, और ये मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, मुस्लिम रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक इसका फैक्टर है कि जो लैंग्वेज प्लानिंग होती है उसमें रिलीजन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, या फिर जो रिलीजन है वो इसको इन्फ्लुएंस करता है लैंग्वेज प्लानिंग को। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा इमोशनल फैक्टर। इमोशनल जो वर्ड है आपका वो इमोशन से बिल्डअप हुआ है। एज यू ऑल नो, जो ह्यूमन माइंड है या जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज़ फुल ऑफ इमोशंस। आपके इमोशन फियर, लव, एंगर, एग्रेशन, ये सारे क्या हैं? आपके इमोशंस हैं। तो जब आप गुस्से में होते हो, आप खुश होते हो, आप जॉक क्रैकिंग के मूड में होते हो, तो ये सारी चीज़ें भी लैंग्वेज प्लानिंग को इफ़ेक्ट करती है। हम उसी तरह के वर्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम इन हैप्पी मूड, तो जो मेरे वर्ड्स होंगे, जो मेरी लैंग्वेज होगी दैट इज़ वेरी पोलाइट एंड मे बी एवरी वन लाइक इट। बट इफ़ आई एम इन एग्रेशन मूड, तो जो मेरे वर्ड्स होंगे दैट इज़ वेरी हार्श, बहुत हार्ड होंगे। हो सकता है मैंने बहुत क्रिटिकली वर्ड्स यूज़ कर लिए हो, तो ज़रूरी नहीं है वो वर्ड्स सबको अच्छे लगेंगे, बट आई एम यूजिंग बिकॉज इट्स ए वेपन टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ और एक्सप्रेस माई इमोशंस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है लैंग्वेज प्लानिंग का, जहाँ पे जो लव जैसे इमोशन है वो आपका मेलोडियस जो टॉक है वो लेके आते हैं, लोगों को आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पे जो आपका एग्रेशन इमोशन है वो क्या करता है? वो एक रूडनेस लाता है बिहेवियर में। सो इससे भी जो लैंग्वेज है वो इन्फ्लुएंस होती है और लैंग्वेज प्लानिंग इन्फ्लुएंस होती है। क्योंकि अगर कोई भी एग्रेशन मूड में है, ही और शी कैन नेवर स्पीक पोलाइटली। वो क्या करेगा? अपना एग्रेशन शो करेगा हार्ड वर्ड्स का यूज़ करके, हार्श वर्ड्स का यूज़ करके। सो फ्रेंड्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मेन इसके पॉइंट्स हैं, उनको मैंने फ्लो चार्ट की हेल्प से यहाँ पे प्रेजेंट किया है, जो इसके 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आप क्या करेंगे? इन 6 फैक्टर्स को एज अ फ्लो चार्ट जैसे मैंने यूज़ किया है, और यू कैन मेक एनी अदर फ्लो चार्ट बाय यूजिंग योर क्रिएटिविटी। तो अगर आप इस तरह के फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं तो आपको एग्जामिनर जो है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एंड यू विल डेफिनेटली गेट मोर मार्क्स देन अदर्स। सो ये जो वीडियो है हमारी फैक्टर्स की, ये यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो लैंग्वेज प्लानिंग है वो इसेंशियल क्यों है, वाई लैंग्वेज प्लानिंग इज़ इसेंशियल इन आवर कंट्री, और इसके कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लैंग्वेज प्लानिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसको आज हमने डिस्कस कर लिया है। और हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग इन इंडिया इन नेक्स्ट वीडियो। सो नेवर स्किप एनी वीडियो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, तो सो सब्सक्राइब इट, सो ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको अपडेट मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड कंटेंट, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बी विद अस, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।